जो आप लोगों ने अंतिम दिवस की कथा आज श्रवण कर रहे हैं, राजा परीक्षित की कथा। राजा परीक्षित कौन है? राजा परीक्षित कौन है? राजा परीक्षित उत्तराश के पुत्र, अभिमन्यु के पुत्र, उत्तरा के पुत्र और अभिमन्यु के पुत्र राजा परीक्षित होते हैं। अब राजा परीक्षित कौन है, कहां से आए, कैसे आए, कली क्या है, कलयुग क्या है, कलयुग का आगमन कैसे हुआ, कलयुग का आगमन कैसे हुआ, एक कथा का सार प्रारंभ है। जब द्वापर अंतिम समय में था, अंतिम पड़ाव पे था और कलयुग का आगमन, कलयुग की क्या है, कलयुग की पहचान क्या है, कलयुग कहां से आया, कैसे आया, कौन लाया, यही कथा का प्रसंग है। कलयुग को कैसे पहचाने, कैसे पहचानेंगे कि आपके पास कलयुग है। कलयुग जिस युग में आप हैं, जो समय चल रहा है, यही कलयुग है। कलयुग में ही बेविचारी, बेईमानी, चोरी, लूटपाट
करना, दूसरों को सताना, दूसरों का धन हड़प लेना, बेईमानी करना, यही है कलयुग। एक पुत्र अपने माँ को ना पहचाने, पिता को ना पहचाने, परिवार को ना जाने, पति पत्नी के रिश्ते को ना जाने, यही है कलयुग। कलयुग यही है जो पति और पत्नी के रिश्ते में पति की बात और पत्नी की बात मेल न हो, परिवार में मेल न हो, बातों बातों में गुस्सा हो जाना, बातों बातों में गुस्सा होना, विवाद हो जाना, यही कलयुग का लक्षण है। जब द्वापर अंतिम समय पे था, राजा परीक्षित जब अपने महल से निकल के नगर में गए, देखे क्या, देखे कि हर घर में मकान में ताले लग रहे हैं। सबके मकान में ताले लगते हैं, सबके मकान में ताले लगते हैं। यही तो कलयुग है। एक व्यक्ति ने पति पत्नी रहते थे, पत्नी जो है बहुत ही बुजुर्ग, बहुत ही बुजुर्ग हो गई थी। अंतिम सांस जीवन की उस बुजुर्ग स्त्री का चल रहा था। उनके पति देव उनको बहुत ही सम्मान कदर, एक दूसरे की कदर करते थे। जीवन अंतिम पड़ाव तक इन लोगों में प्रेम था। प्रेम था। एक दिन वो बूढ़ी स्त्री, वो बूढ़ी जो औरत थी, शरीर को त्याग के चली गई। अब इस बुजुर्ग का कोई सहारा ना रहा। मेरा कोई ना है ये सहारा, मेरे नाथ सिवाय तुम्हारा। सोचिए, जिसका कोई नहीं होता है उसके कृष्ण कन्हैया होते हैं। अब इस स्त्री का दाह संस्कार सब कुछ हो गया। उस बुजुर्ग के 4 पुत्र थे। कितने कितने पुत्र थे? 4 पुत्र थे। जब 4 पुत्र की माता, जब उस स्त्री का स्वर्गवास हो जाता है, एक दिन समय आया क्या
अभी चारों पुत्र ने विचार किए क्या कि हम लोग बंटवारा कर लेते हैं। अब जो भी है हम बांट लेते हैं। चारों पुत्रों ने विचार किया। पिता के पास बात आई। पिता ने बोला ना, जब तक हम हैं तब तक बंटवारा नहीं होगा। पुत्रों ने बोला क्यों नहीं होगा, अब मां तो है ही नहीं और आप हैं तो आपसे कुछ होने वाला नहीं है। आप एक काम करेंगे कि हम चारों में आप रह जाइए। देखिए जीवन चक्र है, एक माँ बाप पुत्र को जन्म देने के लिए कितने जगह कितने मंदिर में जाते हैं, माथा टेकते हैं और कितने परिश्रम के बाद उनको फल की प्राप्ति होता है, उनको पुत्र मिलता है। जब कितने परिश्रम के बाद पुत्र की प्राप्ति होता है, जब वही पुत्र जब बड़ा हो जाता है तो मां के आंचल से पिता के गोद में खेलता है, मां के आंचल में सोता है। मां उसको हर एक कर्म जो भी करता है उसको मां करती है। पिता के गोद में अगर बच्चा कपड़े भी खराब कर देते हैं, पिता एक बार भी नहीं सोचता। माता के गोद में कपड़े खराब हो गए नहीं सोचती, क्योंकि उनका पुत्र है। सबसे ज्यादा प्रेम, सबसे ज्यादा प्यार माता और पिता अपने पुत्र को देते हैं। पुत्र कितना हो अगर भोजन कर ले, कितना हो खा ले, लेकिन माँ पूछने नहीं जाती कि अरे तुमने आज इतना खाया है। 4 रोटी की जगह 6 रोटी माँ खिला देती है, लेकिन कहने नहीं जाती कि आज तुमने 6 रोटी खाया है। फिर भी माँ के नजर में कमी रहता है, और खा लो और खा लो। वो प्रेम है जिसके माँ बाप नहीं है। उनसे पूछिए कि माता का दुख क्या होता है। माता का कष्ट क्या होता है। अगर अल्प आयु में मां छोड़ के चली जाए तो उस लड़के का परवरिश, उस बच्चे का परवरिश कैसे होगा। पिता एक बार सोच सकता है, लेकिन मां नहीं सोच सकती। वो मेहनत मजदूरी करके पुत्र को पाल पोस के बड़ा कर देती है। जब पुत्र बड़ा होता है, विवाह होता है, तो पति और पत्नी के रिश्ते में वो पुत्र बद जाता है। कुछ समय तक अच्छा चलता है, कुछ समय के बाद माता और पिता का भी बंटवारा हो जाता है। समय आता है क्या, 2 पुत्र होते हैं। समय आता है कि माँ हमें, पिता तुम में, पिता हम में रहेंगे, माता तुम में रहेगी। समय का बंटवारा
हो जाता है। सोचिए, जो माता पिता ने पुत्र को पाल पोष करके बड़ा किए, पढ़ाए लिखाए, उसको नौकरी करने के लिए, पैसे कमाने के लिए बताए, पैसे हुए, धन हुए, वो पुत्र अपने माँ बाप को ही त्यागना शुरू कर देता है। जब अभी माता पिता आपस में बात करने के लिए भी तरसते हैं, पुत्र बोलता है कि अगर आप वहां पे चली जाएंगी तो आप हमारे पास मत आइएगा। पिता से बोला जाता है कि अगर आप उनके पास चले गए तो हमारे पास मत आइएगा। करे तो करे क्या, बिलख जाते हैं एक दूसरे से। जो बरसों से प्रेम था, जो पूरे जीवन एक दूसरे से इतने प्रेम करते थे, आज वो प्रेम का भी बंटवारा हो गया। सब कुछ बट जाता है। माँ के आंखों से आंसू छलकता है, पिता भी रोता है। पुत्र अपने परिवार के साथ खुश रहता है, पिता को पेट भर का भोजन नहीं, माता को भोजन नहीं। माता से मधु कार्य क्रियाकलाप सब कराती है, घर के चौके बर्तन सब कराना शुरू हो जाता है। जन्म से लेकर माता पाल पोस के बड़ी की, उसके बाद उनका भी सब कुछ किया, और उसके बाद घर पे भी बंटवारे के बाद भी वही कर्म होना शुरू हो जाता है। मैया तो याद आती है, वही माता पिता जब बट गए, एक दिन वही माता का अंतिम संस्कार हो गया। पिता चारों पुत्र ने राजपाट बांटने के प्रयास किए, फिर भी पिता ने बांटने के लिए नहीं दिए। अब इनको 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिलता था, ताने सहना पड़ता था। एक दिन का समय है,